चाहे कछु करवाइले ओनी बड़ी है बलवान। समय का भाइयों कुछ नहीं पता, समय चाहे कछु करवाइले ओनी बड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ पे समय खराब आया था दशरथ पर। एक दिन दशरथ पे के कई महलन में खराब आया था अर्जुन का है? जो कि अर्जुन के देखते देखते भीलों ने सभी गोपियों को लूट लिया। एक दिन अर्जुन में एक दिन अर्जुन पे करम चाहे कछु करवाइले ओनी बड़ी है बलवान। आज प्रिय बंधु समय का कुछ नहीं पता। राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास रानी तारा को विश्वामित्र जी काशी की नगरिया में ले पहुंचे। जब काशी की नगरिया में ले गए तो बेटा रोहितास को प्यास लगने लगी। रोहितास ने जवाब दिया, माँ मुझे प्यास लग रही है, मुझे जरा पानी पिला दो। जब ये शब्द सुना राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, बेटा बेटा थोड़ी देर और है,
अब तो काशी नगरिया में पहुंच गए तो विश्वामित्र जगह जगह आवाज लगा रही है, काशी के नगरवासियों, अगर 3 प्राणियों की किसी को आवश्यकता है तो हमारे पास आ जाइए, और सभी का मूल्य 20-20 भार सोना है, कुछ ज्यादा भी नहीं है। अब तो काशी के सभी लोग बाहर निकल के देख रहे हैं। काशी की नगरिया में पहुंच गए तो राजा हरिश्चंद्र रानी तारा की तरफ देख रहे हैं, और रानी तारा की तरफ देख के राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए। जवाब दिया कि रानी, आज हमारा कोई नहीं है, आज हम और तुम दोनों एक दूसरे की नजरों से दूर हो जाएंगे। और क्या विचार करें कि प्रभु, न जाने मैंने कौन सा पाप किया जिस पाप का फल मुझे देखना पड़ रहा है। और छोड़ी चले राजा रानी अपनी छोड़ी चले। महाराज हरिश्चंद्र आज रानी तारा की तरफ देख रही, विचार करने लगे। रानी, अरे अभद्रपुरी नगरिया छोड़ी, अरे अभद्रपुरी नगरिया छोड़ी, अरे बस चले भूमि वीरानी अपनी छोड़ चले। ध्यान रखना भाइयों, अरे हरिश्चंद्र ने सतुनाई छोड़ो, तारावती ने मुगनाई मोड़ो, अरे पेज सत्य की टानी अपनी छोड़ चले। अरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। समय का भाइयों कुछ नहीं पता, अरे बड़े बड़े ज्ञानी जग में अरे बड़े बड़े ज्ञानी जग में नाक झूले गए, नाक झूले गए। अरे हरिगति काऊ में न जानी अपनी छोड़ी चले।
आज प्रिय बंधुओं, काशी के सभी नगरवासी राजा रानी को देखने के लिए आ रही है। जब रानी तारा को देख रहे काशी के नगरवासी, रानी के रूप को देख रहे तो सभी प्रसन्न हो रही है। लेकिन सबसे पहले मेहतर आ गया। एक मेहतर आ गया। मेहतर ने जवाब दिया कि भैया इन तीनों प्राणियों की क्या क्या मूल्य है। विश्वामित्र ने जवाब दिया कि भैया चाहे कौन से भी खरीद सकते हो, सभी का 20-20 बार सोना मूल्य। जब राजा हरिश्चंद्र का मोल हो रहा है काशी की नगरिया में, तो रानी तारा घुट घुट के रह रही है, कुछ बोल नहीं सके। क्योंकि आज बोलती तो रानी तारा का धर्म नष्ट हो जाता। आज सोच रहे हैं कि राजा बरसों पुराना हमारा ये लाड़ प्यार दुलारा सारा चला जाएगा। अब महाराज कोई किसी का नहीं। प्रिय श्रोताओ बंधु, एक मेहतर आया। मेहतर ने जवाब दिया कि भैया इस पुरुष का मूल्य क्या है। राजा हरिश्चंद्र का मूल्य विश्वामित्र ने 20 बार सोना है। क्या जब अच्छी तरह चल रहा है तो उंगलियां कर रहे हैं। इधर राजा हरिश्चंद्र को एक मेहतर ने खरीद लिया। जब मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा, मेहतर जैसे ही लेकर के राजा हरिश्चंद्र को चला, तो रानी तारा राजा हरिश्चंद्र की तरफ देखते रह गई। राजा, आज के बाद में हमारा और तुम्हारा मिलना नहीं होगा। आज के बाद में हम तुम दोनों बिछड़ गए। बेटा रोहितास अपने पिताजी की तरफ देखता है तो आंसू आ गए। पिताजी, पिताजी तुम हमको अधवर में छोड़ करके क्यों जा रहे हो। उसके बाद में एक ब्राह्मणी आई और ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दे के रानी को खरीद लिया। जब रानी को प्रिय बंधु खरीदा, बेटा रोहितास रह गया। अब तो रोहितास रो रहा है, माँ मैं कहाँ जाऊंगा। पिताजी छोड़ गए, मुझे आप भी छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ब्राह्मणी को दया आ गई और ब्राह्मणी ने उस बेटा रोहितास को भी खरीद लिया। जब बेटा रोहितास को खरीदा तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो मेहतर के यहाँ पर जल भरते हैं और रानी तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर रसोई का काम करते हैं। जब रसोई का काम करती हैं और बेटा रोहितास जो थे ना, वो पूजा के लिए पुष्प तोड़ने जाते हैं। उधर राजा हरिश्चंद्र की विश्वामित्र परीक्षा लेते हैं। कभी कुत्ता बन के आते हैं, कभी बिल्ली बन के आते हैं और जैसे ही भोजन करने बैठते हैं वैसे ही भोजन ले जाते हैं। 36 दिन हो गए लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने भोजन ग्रहण नहीं किया। इतने कमजोर हो गए थे कि एक दिन जल भरने के लिए गए। उसी घाट पे राजा हरिश्चंद्र गए और उसी घाट पे रानी तारा जल भरने गई। कमजोरी के कारण राजा हरिश्चंद्र पर वो घड़ा नहीं उठा।
तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा तो रानी तारा से जवाब दिया, रानी, ओ रानी तारा, मेरे घड़ा को उठवा दे। हुआ क्या? बोले, अरे रानी उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रानी उठवा